एक गांव में अम्मा जी अपनी तीनों बहुओं के साथ रहती थी। अम्मा जी का स्वभाव तो बड़ा ही दयालु था, पर उनकी तीनों बहुएं, बड़ी बहू, मनैली बहू और छोटी बहू, बिल्कुल विपरीत थीं। तीनों अपने अपने स्वार्थ में इतनी डूबी रहती थीं कि उन्हें एक दूसरे या अम्मा जी का जरा भी ख्याल नहीं था। बड़ी बहू आलसी और तुनक मिजाज थी। उसे बस आराम चाहिए था। अरे, मैं क्यों करूँ ये काम? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहकर हमेशा बिस्तर में पड़ी रहती। मनैली बहू चालाक और स्वार्थी थी। वो दिखावे के लिए हाथ लगाती, मगर दिल से कोई काम करना उसे पसंद नहीं था। क्यों न छोटकी से करवा ले, मुझे तो कुछ काम करना नहीं है, अक्सर ये सोचकर दूसरों पर काम टाल देती। और छोटी बहू, वो तो सबसे ज्यादा चतुराई भरी थी। वह अपने हर काम में बहाने ढूंढती और बहनों के बीच झगड़े लगाती रहती। अम्मा जी कई बार समझाती, अरे बहुओं, मिलजुल कर रहना सीखो, घर का काम साथ में करना सीखो। ऐसा नहीं चलेगा। पर बहुएं अम्मा जी की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। उनके स्वार्थ और आलस ने पूरे घर का माहौल बिगाड़ रखा था। एक रात अम्मा जी भगवान से कहने लगीं, हे भगवान, इन बहुओं को उनके कर्म का फल दिखाओ ताकि ये समझ सकें कि अपने स्वार्थ और आलसीपन में कितना बुरा कर रही है। रात भर बहुएं सोती रही, लेकिन सुबह जैसे ही उठीं, तीनों ने चौंक कर देखा, उनके हाथ पैर गायब, शरीर पर बाल ही बाल, और मुंह से केवल भौं भौं की आवाज निकल रही थी। तीनों बहुएं कुत्तियों में बदल चुकी थीं। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझे? बड़ी बहू रोने लग। मनैली बहू की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे माफ कर दो। छोटी बहू तो बिल्कुल हैरान, अरे, अब क्या होगा हमारा? तीनों बहुएं अम्मा जी के पास जाकर माफी मांगने की कोशिश करने लगीं, लेकिन अब वो कुछ बोल ही नहीं सकती थीं। बस उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरों पर पछतावा। अम्मा जी ने उनकी हालत देखी और समझ गईं कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। अब तीनों बहुएं कुत्तियों के रूप में अम्मा जी का कहा हर काम करती। बड़ी बहू घर के अंदर सफाई करने लगी, मनैली बहू दरवाजे पर बैठकर पहरा देती, और छोटी बहू हर रोज अम्मा जी के साथ बाजार जाती और सामान उठाने में मदद करती। इस दौरान उन्हें समझ में आया कि अगर वे पहले ही अम्मा जी की बात सुन लेती तो यह दिन देखना नहीं पड़ता। कुछ समय बाद अम्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अब इन्होंने अपने कर्मों का फल पा लिया है, इन्हें माफ करो। भगवान ने अम्मा जी की प्रार्थना सुनी और एक रात तीनों बहुएं फिर से इंसान बन गई। इस अनुभव ने तीनों को बदल दिया था। अब वे बिना किसी स्वार्थ के मिलजुल कर काम करती, अम्मा जी की सेवा करती और आपस में भी प्रेम से रहती। इस तरह तीनों बहुओं ने अपने कर्मों की सजा पाकर जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया, स्वार्थ और आलस से कोई खुश नहीं रह सकता।